बिहार के नागरिक पुलिस में बहाल हुए होंगे, उनको प्रशिक्षण मिला होगा हथियार चलाने का, और तब हथियार नहीं चलाने आ रहा है। चौधरी ने यह स्वीकार किया है कि बिहार पुलिस में, बिहार सरकार में पुलिस की बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। नाकामयाबियों का ठिकरा वो नीतीश कुमार पर फेंकना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में जो पुलिस था बहाली, उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, साक्ष्य मिटाने में लगी हुई है। ये पहला बार देखे हैं कि मकान मालिक को पूछताछ करके जेल में भेज दिया और संचालिका को पूछताछ करके 10 मिनट में छोड़ दिया। चलाने की बात कर रहे थे, अब तक सलाखों के अंदर क्यों वो बलात्कारी और हत्या नहीं जा रहा है। तो मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। गृह मंत्री, तो आप पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दे रहे हैं कि हथियार चलाना नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। गृह मंत्री अपराधी को उठा के पुलिस बना दिया है क्या? अरे बिहार के नागरिक पुलिस में बहाल हुए होंगे, उनको प्रशिक्षण मिला होगा हथियार चलाने का, और तब हथियार नहीं चलाने आ रहा है। इसका मतलब प्रशिक्षण नहीं मिला। बिहार के गृह मंत्री अपने नाकामयाबी का पोल स्वयं खोल रहे हैं और ठिठरा पुलिस वालों पर छोड़ रहे हैं। अब उनसे पूछिए गृह मंत्री जी से कि पुलिस को प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, रिफ्रेशर कोर्स कहाँ होता है, और जब पुलिस को प्रशिक्षण देगा तो बंदूक चलाने तो आएगा, राइफल चलाने आएगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने यह स्वीकार किया है कि बिहार पुलिस में, बिहार सरकार में पुलिस की बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो हम सम्राट चौधरी से आग्रह करते हैं कि बिहार में पुलिस की बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए, ताकि पुलिस चुस्त और दुरुस्त रहे, न कि आपके जैसे ढकोसले बाज रहे। गृह विभाग का जिम्मा संभाले महज 3 महीना हो रहा है, उससे पहले तो 20 वर्षों से नीतीश कुमार संभाल रहे थे। अब बड़ी बात आप कहें, इसका मतलब पुलिस के नाकामयाबियों का ठिकरा वो नीतीश कुमार पर फेंकना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में जो पुलिस था बहाली, उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, राइफल चलाने नहीं आता है, चूंकि उन्होंने प्रशिक्षण नहीं दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार को फेल और स्वयं को पास बता रहे हैं। लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है। पप्पू यादव भी आज नीट कांड पर खुलासा किए हैं। उन्होंने साफ बोला है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, 3 लड़कों का नाम भी वो बता रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी इस प्रकार का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पुलिस तो साक्ष्य मिटाने में लगी हुई है। ये पहला बार देखे हैं कि मकान मालिक को पूछताछ करके जेल में भेज दिया और संचालिका को पूछताछ करके 10 मिनट में छोड़ दिया। यही घटना किसी गरीब के घर में हुआ होता तो सलाखों के अंदर उसको घुमाते रहता है ये लोग। कल दरभंगा में देखे एक डॉक्टर की गाड़ी थोड़ा रॉन्ग साइड चल गया, तो कितनी भद्दी गाली उस डॉक्टर को, महिला डॉक्टर को दिया गया। ये इनकी व्यवस्था है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पे उस बच्ची के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, अब तक सलाखों के अंदर क्यों वो बलात्कारी और हत्या नहीं जा रहा है। आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? यह एक बड़ा रैकेट है जिसका तार सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए इसको लीपापोती कर रही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपके पूर्व नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने कहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी कहा है कि पिता के बदौलत दुकानदारी चल रही थी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक कैटेगरी के नेता हैं, दोनों चाहते हैं कि सिर्फ अपने दल के लोग सिर्फ पार्टी के नहीं, उनके नाम की जाप करें। शकील साहब की अपनी भावना है, और शकील साहब अपनी भावना जब पार्टी के अंदर थे तब क्यों नहीं बोले। और पिता पुत्र की बात करते हैं, अगर राजेश राम पिता के पुत्र हैं, तो शकील अहमद साहब भी तो नेता पिता के पुत्र हैं, नेता दादा के परपौत्र हैं। ये मामला नहीं, मामला ये है सिद्धांत का। इस लड़ाई में एक तरफ गुंडागर्दी, एक तरफ गांधीवादी, गोडसे और गांधीवादी की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम 3 पीढ़ी के कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अब दिक्कत क्या है? अब कांग्रेस होने में उनको क्या दिक्कत है? वो कांग्रेस छोड़कर एक बार टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रही है।
परिणाम विपरीत आया। बहुत लोग हैं इस देश की संकट की घड़ी में देश के न्याय के लिए लड़ना नहीं चाहते। जैसे एक वक्त था जब अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तो कई लोग अंग्रेज के डर से अंग्रेज के मुखबिरी कर रहे थे। हाँ, आज वो मुखबिर ही सत्ता में आ गया है, हो सकता है कुछ लोग को ये भी लोग हो